नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे एस्किमो, आज हम पाठ संख्या 2 में विश्व की प्रमुख जनजातियों में बुशमैन जनजाति पर चर्चा करेंगे। बुशमैन जनजाति की हम बात करते हैं तो बुशमैन जनजाति जो है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसको सान, रवि और बसरवा के नाम से भी जानते हैं। ये इनकी जो संख्याएं हैं वो लगभग अब वर्तमान में 10,000 ही रह गई हैं और ये परंपरागत रूप से छोटे समूह में घूमते हैं और आखेटक हैं और भोजन को इकट्ठा करने वाले जनजाति हैं। जैसे एस्किमो में था वैसा ही इनकी स्थिति है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, वो ये है कि बुशमैन एक ऐसी जनजाति है जिसको कई मानव शास्त्री दुनिया के प्रथम मानव के रूप में भी कई बार इसको जानते हैं। वो ये मानते हैं कि आदि मानव था वो बुशमैन की तरह ही था और इस धरती पर विचरण कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं बुशमैन की। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था प्रजातियों से, तो ये जो बुशमैन जनजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से जुड़ी हुई है। निग्रिटो प्रजाति के कुछ शारीरिक लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं चर्चा करके बता भी रहा हूँ आपको। इसका जो जबड़ा होता है वो बाहर निकला हुआ नहीं होता, मजबूत होता है, होठ मोटे होते हैं और इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है। हाँ, इनके एक विशेषता है, इनके जो नितंब होते हैं यानी शीट्स जो होती है बैठने की वो बड़ी होती है, भारी होती है। चलिए बात करते हैं अपन इसके निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र की हम बात करें तो बुशमैन जो है वो, आपको पहले बता दूं, दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। बुशमैन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। अब जैसे हमारे थार का जो मरुस्थल है, थार के मरुस्थल की जो अक्षांशीय स्थितियां हैं उसी प्रकार से कालाहारी मरुस्थल की दक्षिणी गोलार्ध में अपनी अक्षांशीय स्थिति है। जैसे कि 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये इसकी स्थितियां हैं। तो ये यहाँ पर दक्षिणी अक्षांशों में रहता है, 18 डिग्री से लगाकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। यहाँ है बेचुआना लैंड, उस बेचुआना लैंड में रहते हैं और पशु जनित भोजन की आपूर्ति के लिए प्रदेश में अधिक धनी है। अब देखो, जहाँ पर ये लोग रहते हैं बुशमैन, वो घास के मैदान हैं और घास के मैदान भी कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, तो उसमें ये निवास करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। तो यहाँ पर घास को खाने के लिए बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो एक तरह से ये शिकार गाहों के लिए, शिकारियों के लिए शिकार का एक स्वर्ग है, तरह कह सकते हैं। बुशमैन के लिए एक स्वर्ग है, लेकिन इनको पशुओं की तलाश में बहुत घूमना पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल है जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में रहता है, उपोष्ण घास के मैदानों में रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उपोष्ण घास के मैदान में ये निवास करता है। उपोष्ण आप जानते ही हैं, उपोष्ण की चर्चा मैं बता देता हूं आपको एक बार। जो कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है और मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण आता है। उपोष्ण में क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और अगर तापमान ज़्यादा है और वायुदाब कम है तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, और अगर मान लीजिए तापमान कम है और वायुदाब ज़्यादा है तब भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये नियमों का पालन हो रहा है। लेकिन तापमान भी ज़्यादा है और वायुदाब भी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हवा नीचे से ऊपर नहीं उठ पाती है। हवा गर्म भी होती है और नीचे से ऊपर उठ नहीं पाती है। गर्म हवा जब नीचे से ऊपर नहीं उठ पाती है तो वो ठंडी नहीं होती है, और जो ठंडी नहीं होती है तो बादल नहीं बनते, और बादल नहीं बनते तो फिर बरसात कहाँ से आएगी। इसलिए उपोष्ण कटिबंध में ये एक विचित्र प्रकार की स्थितियाँ बनती है, इस वजह से ये शुष्क रह जाता है। इसीलिए दुनिया के जो मरुस्थल हैं वो उपोष्ण कटिबंध में मिलते हैं, गर्म मरुस्थल जो भी हैं, क्योंकि वहाँ बरसात नहीं होती। तो कालाहारी मरुस्थल भी उपोष्ण कटिबंध में है, कालाहारी, इसलिए यहाँ पर केवल बरसात इतनी ही होती है कि साल भर में घास हो सके और उस घास को खाने वाले कुछ जानवर वहाँ पर मिलते हैं।
तो ये इसकी स्थिति है निवास क्षेत्र की। अब देखो, कालाहारी में उपोष्ण घास के मैदान में रहते हैं। अब ये कौन कौन से देश की सीमाओं में रहते हैं, तो वो आपके दक्षिणी अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, अंगोला हो गया, इन देशों में ये लोग रहते हैं। जैसा कि आपके यहाँ नक्शे में देखो ये दिखा रखा है, आप देख सकते हैं ये दिखाया हुआ बुशमैन का कालाहारी मरुस्थल का पोर्शन पूरा का पूरा। एक तरफ जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, स्वाजीलैंड है, लेसिता है, दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया है, अंगोलिया है। तो इसमें ये देश है, एक तो दक्षिण अफ्रीका, एक आपके जिम्बाब्वे, एक जाम्बिया, एक अंगोला, एक नामीबिया। तो ये क्षेत्र है, मेन बोत्सवाना क्षेत्र है, जिसको बेचवाना लैंड के नाम से भी जानते थे, अब उसको बोत्सवाना के नाम से जानते हैं। तो ये इसका क्षेत्र हो गया, आप देख सकते हैं। और ये 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो गया। इसके पास में ही देखो ये रही मकर रेखा, ये मकर रेखा उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर आ गई। चलिए अब हम आगे और बात करते हैं इसके निवास क्षेत्र की बात कर रहे थे अपन, तो साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं अपन इसकी वहाँ की जलवायु कैसी क्षेत्र की। तो कालाहारी मरुस्थल है, धरातल उबड़ खाबड़ है, यहाँ जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है और बरसात जो है वो साल भर में यहाँ 25 सेंटीमीटर होती है और से भी कम होती है साल भर में, और तापमान हमेशा ऊंचा रहता है और रातें ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मियों का मौसम लंबा होता है, सर्दियाँ छोटी होती है। ये इनकी विशेषता रही है। तो इस तरह से ये यहाँ की जलवायु की स्थिति हो गई। अब हम बात कर लेते हैं देखो, और यहाँ पर वनस्पति की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था घास के मैदान है और कंटीली झाड़ियाँ मिलती है, और वो तो आपको पता ही है मरुस्थल के अंदर झाड़ियाँ ही होती है, घास है थोड़ी बहुत। यह शुष्क क्षेत्र है जो वहाँ पर एक तरबूज मिलता है जिसको त्यामा के नाम से अक्सर जानते हैं, जो केवल मानव और पशु दोनों की प्यास बुझाता है। ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव मिलते हैं, जैसे हिरण है, बड़े कोंदू है, स्टोनबक है, कुनु खरगोश है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, जेब्रा है, जंगली बिल्ली है, बनबिलाव है, लकड़बग्गा है, शियार, ये सब यहाँ जानवर मिलते हैं। यहाँ पर एक कंपटीशन वाला सवाल ये है कि एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंदर मिलता है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। हम बात कर लें इसके बुशमैन की आर्थिक क्रियाकलाप की, तो आप शुरुआत में हमने इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये आखेटक होते हैं और भोजन को इकट्ठा करने वाली जनजाति होती है। तो वही स्थितियाँ हम बात कर लें तो सबसे पहले इनका आखेट का काम है। आखेटक होते हैं और तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को अगर इनको करना होता है तो जाल में फंसा कर करते हैं, कई तरीके काम में लेते हैं, जैसे उसको कीचड़ में धसा कर मार देते हैं, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, जहरीला पानी बनाकर उसको मार देते हैं। ये लोग इसके है। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें क्या हो, ये सब लोग स्वावलंबी हैं। ये इसका आप पिक्चर देख सकते हैं, आपकी बुक में दे रखा है। ये धनुष्मान चला रहे हैं, बुशमैन है। ये ओरिजिनल फोटो है इनकी आखेट करते हुए। ये बहुत अच्छे आखेटक होते हैं, जैसे अपने भील होते हैं वैसे ये वहाँ के एक तरह से निपुण आखेटक होते हैं बहुत ही। और जानवरों की बोली निकालने में बड़े परफेक्ट होते हैं ये लोग। जानवरों की बोली निकाल कर उनको बेचारों को फंसा लेते हैं धोखे में और फिर मार देते हैं। जैसे कोई हिरण है, झुंड में है और वो झुंड से बिछड़ गया है तो वो इधर उधर भटकता है, तो ये लोग हिरणों की या अन्य कोई जानवर तो उस जानवर की आवाज़ निकालना जानते हैं। तो ये झाड़ियों में छुपकर उस जानवर की आवाज़ निकालते हैं, तो उस जानवर को लगता है कि मेरा ग्रुप यहीं है और वो उस झाड़ी के पास में आता है, तब उसका ये क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो इसको बड़ी कला है इसमें नकल करने की। बुशमैन के अगर भोजन की बात करें तो ये सर्वभक्षी होते हैं। मैंने आपको कहा शुरुआत में कि अफ्रीका में बुशमैन एक ऐसी जनजाति है जो कुछ भी खा जाती है। कुछ भी का मतलब शाकाहारी मांसाहारी सब, प्लस एक नई चीज़ कि ये लोग सड़ा गला मांस भी खा जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये भी इनकी विशेषता है। कहते हैं कि एक बुशमैन जो है ना वो आधी भेड़ एक बार में खा जाता है। शिकार के लिए मछली, पेड़ के जड़ों में जड़ें भी निकाल लेते हैं, बेरी, शहद, ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं। दीमक है, चींटियाँ हैं और उनके अंडे भी खा लेते हैं लोग, और इस बात की परवाह नहीं करते कि भोजन कितना पुराना है, ताज़ा है या बासी है। उष्ण जलवायु के कारण यहाँ भोजन को इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर भोजन को हैंड टू हैंड काम में ले लेते हैं। ये इनकी विशेषता है। अगर इनकी कपड़ों की बात करें तो एक गर्म क्षेत्र में रहते हैं इसलिए बहुत कम कपड़े पहनते हैं। पुरुष तिकोनी लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच में से होकर पीछे की ओर बांधी जाती है। स्त्रियां जो होती है वो सामने और पीछे की और कमर से बांधकर चमड़े का एक चौकोर एप्रन पहनती है।
इस एप्रेन को ये अपनी भाषा में चोंगा क्रॉस कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको क्रॉस कहते हैं। चोंगा वस्त्र होता है जो बिस्तर बंद होता है, ये देखो बिस्तर बंद होता है, जिसमें ये लोग बच्चों को भी रख सकती है महिलाएं, और जो जंगल से सामग्री इकट्ठा करके लाती है वो भी रख सकती है, ये इसकी विशेषता है। और ये लोग इस तरह से बुशमैन चमड़े के जूतियाँ वगैरह ये सब पहनते हैं। और निवास गृह इनकी बात करें तो गुफाओं में रहते हैं, और खुले में कड़ी टहनियाँ, घास और जानवरों की खालों की गुमुद झोपड़ियाँ बनाकर ये लोग रहते हैं। मकान जो गांव बनाते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, 8-10 झोंपड़ियों के होते हैं, और कुछ दिनों के लिए होते हैं। जैसे शिकार के लिए इनको तो भटकना पड़ता है, तो जैसे निकल जाते हैं तो फिर ये नई जगह जाके वापस झोंपड़ी बना लेते हैं। इनके पास औजार और बर्तनों की बात करें तो इनके पास जो औजार है, हथियार हैं, वो है तीर कमान है, नुकुला डंडा है, बर्छा है, भाला है, अग्निदंड है, ये इसके प्रमुख हैं। और विष बुझ तीरों का प्रयोग भी करते हैं ये। शुतुरमुर्ग विष में था, आपको बताया था कि जैसे जहर होता है तो उस जहर को क्या करते हैं, गर्म करके वो तीर को गर्म करते हैं और तीर की नोक को गर्म करके जहर में डुबो देते हैं, तो तीर का जो आगे का हिस्सा होता है वो जहरीला हो जाता है। फिर उस तीर को किसी भी जानवर पर मारते हैं तो वो जानवर मर जाता है, तो ये एक तरह से काम में लेते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के जो पैरों की हड्डियां होती है उनसे ये लोग अतीर वगैरह बना लेते हैं, ये इनकी विशेषता है। ये इनके फोटो भी आ रहे हैं हथियारों के। और 3 कमान से लगभग ये 60 मीटर पर दूर स्थित शिकार को मार सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भील की तरह बड़े परफेक्ट होते हैं ये। पेड़ों की छालों से ये रस्सी बना लेते हैं। बुशमैन के द्वारा जो औजार काम में ले जाते हैं उनके फ़ोटो आपके यहाँ सामने दी हुई है, आप देख सकते हैं। इनके पास सामान कम होता है क्योंकि ये लोग घुमक्कड़ ज़्यादा होते हैं, तो बर्तन वगैरह बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों को पानी रखने के काम आते हैं। जब वो अंडे फूट जाते हैं, पानी रखने लायक नहीं होते हैं, तब उसके घिस घिस के महिलाएं आभूषण बना लेती है। इनकी खाल भी ये खाल की बनी थैली काम में लेते हैं, और लकड़ी के प्याले और अन्य बर्तन भी ये काम में लेते हैं। बुशमैन की अगर हम बात करें इसकी समाज और संस्कृति की, तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। और बुशमैन धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और कलाओं के में प्राणी और प्रकृति के केंद्रीय स्थान होता है। मतलब इनके जो भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो प्रकृति से बंधी हुई है। सारे रीति रिवाज, त्यौहार या धार्मिक परंपराएं जो प्रकृति को केंद्रित है या प्राणियों पर केंद्रित है। ये लोग जादू टोनों में, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 तरह का भगवान मानते हैं। एक भगवान वो पूर्व में मानता है और दूसरा वो पश्चिम में मानता है। एक तो पूर्व में मानता है, एक पश्चिम मानता है। ओझा जो होते हैं इनके, जैसे पुजारी वगैरह होते हैं, वो इनकी बीमारियों को भगाने वाले और प्रेत आत्माओं को से इनको बचाने वाले होते हैं। और चट्टान की जो पेंटिंग है वो बड़ी फेमस है इनकी। चट्टानों पर ये लोग पेंटिंग बनाते हैं। आज के मानव शास्त्रियों को इनकी बनी पेंटिंग से इनको आदिम जीवन काल कैसा था मानव का, उससे पता चलता है। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट, ये सब चीज़ें ये यानी हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, हस्तकलाओं में बड़े निपुण होते हैं और ये बनाते हैं। बात है जैसे कि वातावरण समायोजन की, इनमें जीवित रहने की अद्भुत शक्ति होती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे, अपने सामान के बंटवारे के कारण लोग घूमते रहते हैं और स्वतंत्र प्रेमी होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे हमने शुरू पढ़ा ना कि ये अपना भोजन परिवार खुद अपनी व्यवस्था करता है। अगर अकाल पड़ जाए तो ये लोग, इनकी जो स्त्रियाँ जो होती है वो बच्चे भी पैदा नहीं करती, ये इनकी विशेषता होती है। और एक और है, तो वातावरण के साथ समायोजन की हम बात कर लेते हैं। तो शिकार करते समय ये शिकार किए जाने वाले पशुओं की जो होते हैं ना, बड़े बड़े समझदार होते हैं। मादा जो जानवर है उसको, जैसे हिरण है, हिरण में जो नर हिरण है उसको मारते हैं, मादा को नहीं मारते, क्योंकि ये सोचते हैं कि मादा को मारेंगे तो नए हिरण कहाँ से आएंगे। तो इनका बड़ा नियम है, ये मादा हिरण को नहीं मारते और छोटे बच्चों को नहीं मारते, ये विशेष ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन काम में लेते हैं और शिकार किए गए पशु का प्रत्येक हिस्सा काम में लेते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण में साथ समायोजन बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। अब आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, एक रिवीजन टाइप, कि बुशमैन, ये बौद्धिक सवाल होते हैं कि बुशमैन ने वातावरण के साथ किस प्रकार समायोजन किया, समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लोग घुमक्कड़ होते हैं, इसलिए ये पक्के या परमानेंट झोंपड़ियाँ नहीं बनाते, घास फूस की अस्थायी टाइप की झोंपड़ियाँ बनाते हैं। 8-10 के ग्रुप में रहते हैं और महिलाएं सामान कम रखते हैं क्योंकि घुमक्कड़ होते हैं। और महिलाएं जो होती है इनमें, वो अगर अकाल की स्थिति आ गई है तो ये लोग
बच्चे पैदा भी नहीं करते। शिकार करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि मादा जानवर को नहीं मारें और छोटे बच्चों को नहीं मारें। साथ ही साथ जानवर का प्रत्येक हिस्सा, उसकी हड्डी, मांस, खाल सब काम में लेते हैं। और जैसे त्यामा मैंने बताया था, एक तरबूज है यहाँ पर, उसको पानी के रूप में भी काम में लेते हैं। शुतुरमुर्ग जो है उसके अंडों को पानी के यूज में काम में ले लेते हैं, और बाद में अगर मान लीजिए फूड ग्रेड खराब हो गए तो उसको घिसकर आभूषण बना लेते हैं। तो कुल मिला के ये लोग वातावरण के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर रखते हैं। आधुनिक बात कर लेते हैं कि आधुनिक ज़माने में या आधुनिक संस्कृति जो है उसके संपर्क में कैसे हैं ये लोग। तो बुशमैन वर्तमान में इनकी जीवन शैली में बाहर की संस्कृति जो वर्तमान में हमारी आधुनिक संस्कृति, उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। ये आजकल आखेट के साथ साथ जहाँ पर पानी उपलब्ध है, जल के स्रोत है, तालाब है या नदी है, झील है, वहाँ आदिम निर्वाह कृषि करने लग गए हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय, जंगल की चीज़ों को, जैसे इनके पास शहद होते हैं, अंडे होते हैं या कोई जड़ी बूटियाँ होती है, तो ये लोग व्यापारियों को बेच देते हैं, बदले में कपड़े वगैरह या खाने की चीज़ें खरीद लेते हैं। इनके पहनाव में भी भारी अंतर आ गया है। अब देखो यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ की और जनजातियाँ जैसे बांटू है, हॉटेनटॉन्ट है, और साथ ही साथ यूरोप के जो लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की खोज में निकले हुए हैं, तो वो लोग भी यहाँ रहते हैं। तो उन लोगों ने इनके बुशमैन के क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लिया और इन लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया। अब वर्तमान में इनके जो आवास क्षेत्र हैं वो बड़े संकुचित हो गए हैं। ये एक विशेष बात है, ये इनकी लेटेस्ट प्रॉब्लम है कि सरकारें, अफ्रीका में आपको पता होगा इतने मजबूत देश नहीं होते हैं, इसलिए अमीर जो देश होते हैं, यूरोप कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ के कोई भी आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये बुशमैन जनजाति वर्तमान में आधुनिक संस्कृति के संपर्क में फायदा तो इनको हुआ है, लेकिन इनके क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हुआ उससे इनके जो आवास क्षेत्र हैं वो बड़े सीमित हो गए हैं। ये था बुशमैन। कैसा लगा आपको ये टॉपिक मुझे ज़रूर बताना। साथ ही साथ कमेंट करिए आपको कैसा समझ में आ रहा है और बेहतर इसको कैसे बना सकता हूँ, ये मुझे आप कमेंट के द्वारा बताइए। साथ ही साथ आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड को, अपने मिलने वालों को शेयर करिए। जो कक्षा 12वीं में भूगोल पढ़ रहे हैं उनको तो आप पक्का ही शेयर करिए। बाकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग भी इसको ज़रूर वीडियो को देखें। साथ ही साथ आप शेयर करने के साथ साथ इसको लाइक करें और इसको, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो होता है वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर इसको शेयर करिए। धन्यवाद।